और चलिए अब एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच तेज हो चुकी है। एनआईए के डीजी सदानंद वसंत पहलगाम पहुंचे हैं, बेसरन जा रहे हैं एनआईए डीजी सदानंद, और ऐसे में ये कार्रवाई अब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तमाम एविडेंस यहां से इकट्ठा किए जा रहे हैं। कल यहां से आतंकियों के आने जाने के रूट के बारे में जानकारियां जो हैं वो जुटाई जा रही थी, रूट के बारे में मालूमात ली जा रही थी, और उसी के साथ आज जब डीजी पहुंचे हैं तो बड़े अपडेट उन्हें दिए जाएंगे कि अब तक क्या क्या एविडेंस हाथ लगे हैं, क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो रूट था वो अपनाया गया था इन आतंकियों द्वारा, कहां से इन्हें मदद मिली थी, कौन था इनका मददगार जो यहाँ तक के लोग पहुंचे, और किस तरीके से यहाँ पर ये पहुंचने के बाद इनके साथ और लोग शामिल थे जो केवल यहाँ पर हथियार लिए नहीं बल्कि ऐसे लोग भी शामिल इसमें हो सकते हैं जो दूर खड़े होकर इस पूरे तमाशे को देख रहे होंगे। इस तरीके से भी जांच जो है इस पूरे मामले में की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, खास मेहमानों का रुख करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान की स्थिति पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जो है सोडी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही पाकिस्तानी पत्रकार नौखेज शाही जी हमारे साथ हैं। शाही साहब बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सोडी सर आपसे जानना चाहेंगे, स्थिति इस वक्त जो है वो आप पूरी तरीके से देख रहे हैं, एनआईए की जांच जो है वो काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज डीजी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, पूरी तरीके से बारीकी से जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो अंदरूनी मदद जो मिली है उसके पूरे नेटवर्क को खंगालना इस वक्त बना हुआ है। उस नेटवर्क को खंगाल कर ध्वस्त करना बेहद बड़ा एक टारगेट है जो कि पूरा करना है बेहद जल्द, तभी जाकर यहाँ पर आतंकी सर्वाइव करने से रुक पाएंगे। तो उसकी तरफ भी ये जांच हो रही है, साथ ही साथ और भी बेहद से अपडेट जो है इस जांच से जुड़े हुए सामने आए हैं। जय हिंद पिंकी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। देखिए, जैसे एक इंसान को जीवित रहने के लिए हवा चाहिए होती है, उसी प्रकार आतंकवादियों को कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्थानीय समर्थन या लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वो कोई भी जगह में एक घंटा भी नहीं टिक सकते। तो डेफिनेटली भारत सरकार ने अब ये जो ऑपरेशंस को एक नई तीव्रता दी है, जिसके तहत कई स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। ये बिल्कुल एक सही और सटीक कदम है, क्योंकि जब तक हम लोकल सपोर्ट या स्थानीय समर्थन पे पूरा दबोच नहीं लगाएंगे, जब तक उसको पूरी तरह खत्म नहीं करेंगे, आतंकवाद को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि यही कुछ स्थानीय लोग हैं जो पूर्ण समर्थन देते हैं आतंकवादियों को, तभी ये आतंकवादी आ सकते हैं, ये दहशत की कार्रवाइयां कर सकते हैं और निकल सकते हैं। तो डेफिनेटली भारत सरकार ने ये जो मुहिम चलाई है, हमारी जो सुरक्षा बल है वहां पे, चाहे सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो दिन रात वहां पे काम कर रही है। और थोड़े समय में ही ये पूरा खुलासा हो जाएगा कौन कौन से स्पेसिफिक लोकल्स थे जिन्होंने इन आतंकवादियों का समर्थन किया। बिल्कुल, बहुत जल्दी ये खुलासा हो जाएगा। ऐसे में शाही साहब आपसे जानना चाहूंगे, पाकिस्तान की स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है, डर का माहौल वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तमाम बड़े दिग्गज जो हैं वो डरे हुए नजर आ रहे हैं, और डरे हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो जानकारियां सामने आ रही हैं, आपके फजलुर रहमान जो हैं वो यूके हाई कमीशन पहुंचे, वहां से संपर्क वो कर रहे हैं, वहां पर गुहार वो लगा रहे हैं कि भारत से तनाव जो है वो कम करवाया जाए। शहबाज शरीफ जो हैं वो यूएस से अपील कर रहे हैं। देखें, ये जो सबसे पहले आप लोगों ने जो बात की है ना, वो बहुत जरूरी है उसको समझना, और ये आपने अपनी आवाम को बताना है कि ये जो हम क्या कह रहे हैं आप लोगों को। हम ये कह रहे हैं कि आप कोई एविडेंस लेके आए हमारी इन्वॉल्वमेंट का, जो आपके पास नहीं है। और ये आज बड़ा अच्छा स्टेप है आप लोगों का कि आपने पहले अपने गिरेबान में झांकना शुरू किया है कि ये जो दहशतगर्दी, इसने तो पूरे खिते को, हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज में से हैं पाकिस्तान। शाही साहब एविडेंस आपको कितनी बार दिए जाएं? एविडेंस कितनी बार दिए जाएं? इतने नहीं, आप एविडेंस की बात कर रहे हैं, एविडेंस देने का वक्त खत्म हो गया। आप लोग हमेशा करतूतें अंजाम देते हैं, फिर एविडेंस आप मांगने लगते हैं। आप मेरी आवाज म्यूट कर देते हैं, ये ऐसे बात नहीं हो सकती जब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैंने आवाज आपकी कब म्यूट की गई? आप इल्जाम आप लगा रहे हैं बेवजह के। प्रोग्राम में बात चले, मैं वक्त जाया नहीं करता इन चीजों पे। ये एक स्टंट है इंडियन मीडिया का कि आप लोग डिट्रैक्ट करते हैं लोगों की जो बात कर रहे होते हैं। बात ये है कि बड़ी अच्छी बात है, पहले आप अपने घर में ये देखें कि किन लोगों को सपोर्ट किया है, वो कौन लोग थे, पहले उनको सामने लेके आए दुनिया के सामने। उनको कहां से मदद मिली? मदद तो डेफिनेटली आपके अपने लोग थे ना, वो बाहर से थोड़ी आ गए हैं। यानी वो 230 किलोमीटर अंदर घुस गए हैं आपके, आप कहते हैं
टेररिस्ट पाकिस्तान से आगे घुस गए हैं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी आप बात का कह कोई रहे वजन ही नहीं हैं है। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं सबूत लाकर आपकी दिखाएं। आप चलिए intelligence ठीक है, आप इस चीज पे that is the अब आप failure, सुनिए basically। साहिल साहब, पूरे शो में मैं सिर्फ आपको नहीं सुनूंगी। नहीं, अब बात शुरू नहीं की, पूरे कार्यक्रम में मैं सिर्फ आपको नहीं सुन सकती हूँ। साहिल साहब अब बात सुनिए जरा। पहलगाम का एक दोषी है हाशिम मूसा, पहलगाम का एक दोषी है हाशिम मूसा, जो कि पाक आर्मी में था, पाक आर्मी में था, जो कि पाकिस्तान